नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। तो हमने क्लास 10th की मैथ जो स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर जो हमारा चल रहा था 6 ट्राइंगल, जिसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर निकाला था वो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर था। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम थेल्स प्रमेय के बारे में बात करेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो थेल्स प्रमेय, अगर हम थेल्स प्रमेय जान जाएंगे ना, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसी पर से बनते हैं। तो थेल्स प्रमेय की बात करते हैं, जो कि थ्योरम फर्स्ट है हमारी, थ्योरम फर्स्ट थेल प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के कई नाम हैं, जैसा कि इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम कहते हैं। तो जो यह थ्योरम है, यह कहती है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में, कोई एक त्रिभुज है, उसमें सिद्ध करो कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख दिया है, तो इसमें लिखा है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आया होगा, चलिए हम इसको फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है सिद्ध करो किसी त्रिभुज में, तो कोई एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज हमारा बन गया एक भुजा के समांतर। तो इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी एक है, तो जिसमें इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। इस प्रकार एक रेखा खींची गई है जो अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, तो वे बिंदु हम मान लेते हैं डी और ई, हमारे जो है दो बिंदु हैं। जहाँ पर जो ये लाइन है, यह जो लाइन है, इस लाइन और इस लाइन को डी और ई बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो ये जो बिंदु हैं, इन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। अब समानुपात का मतलब हमने अगले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, इसमें भी बताते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके बटे में इतना और इसके बटे में इतना, इसके इक्वली। इसका मतलब यह है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल लॉजिक है। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम थ्योरम किस प्रकार एग्जाम में, अगर मान लीजिए थ्योरम आपको दे दिया, इसी प्रकार थ्योरम लिख कर दे देगा कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है, वे बिंदु उन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार एक थ्योरम लिख कर दे देगा, कहेगा कि इसे सॉल्व करूं। तो सॉल्व करने का हम स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप तो क्या है हमारा कि साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंपल वो लिखते हैं, साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा में क्या होता है कि साधारण प्रतिज्ञा में जो हमसे पूछा रहता है उसी को लिख देते हैं। तो यही जो हमारा इतना लिखा हुआ है, यही हमारा क्या बन जाएगा, साधारण प्रतिज्ञा। यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करके लिख दे रहे हैं। यही हमारा क्या है, साधारण प्रतिज्ञा है। क्या है भैया, साधारण प्रतिज्ञा है। दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वह होता है जो हमें गिवन रहता है। हमको थ्योरम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जो दिया रहता है, ज्योमेट्री में यही बात होती है कि जो दिया रहता है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे दिया है, गिवन। तो दिया हमें क्या है, इसको तो हम प्रश्न पढ़कर ही समझेंगे कि क्या दिया गया है। थ्योरम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि एक त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है।
तो एक त्रिभुज ABC, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ABCDE जो दिया हमारा है इसको हम लिखें, अगर इसको लिखें तो दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर। अब समांतर का अर्थ होता है कि वे भुजाएं जो एक दूसरे को कहीं भी ना काटें। अगर इन भुजाओं दोनों को आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं ना काटें, तो ये हमारी समांतर भुजाएं कहलाती हैं। इन दोनों को अगर बढ़ाया गया तो काट दिया, ये असमांतर है। तो दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा जो है DE खींची गई है, जो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही लिखना है, दिया है नहीं। हम लिखेंगे तो जो व्हाइट बोर्ड की साइज है थोड़ा छोटी है, लिखेंगे तो यहाँ पर जो है वो जगह स्पेस नहीं है इतनी, तो आप लिख लीजिए। हम बोल देते हैं कि दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है कि वह भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, देख लिए फिगर्स में, आप खुद ही देख लीजिए कि DE जो है D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट हमारा आता है तो सिद्ध करना है। हमको जो प्रूव करना रहता है, तो सिद्ध करना है कि जो हमको प्रूव करना रहता है उसी को लिखते हैं। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना क्या है वो लास्ट में हमको मिल जाता है। वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करना है, लास्ट में मिल गया ना। एक एक लॉजिक के साथ आज हम आपको इस वीडियो को एक एक लॉजिक के साथ बताएंगे। तो जो लॉजिक है कि वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, है ना, कि इतने से इतना हमारा जो है ये थर्ड वाला पॉइंट बन जाए। तो जो बिंदु हैं इन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, तो AD बटा DB, समानुपात का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि इसके बटे में इतना इक्वली इसके बटे में इतना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अब जो हमारा चौथा हमारा पॉइंट आएगा इसमें, क्योंकि यह वीडियो जो यह थ्योरम है इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ क्या क्रिएशन करनी पड़ी, इसमें कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ी। तो जो रचना है उसको लिखिए, हम बताते हैं कि जो शीर्ष है यह एक शीर्ष है। शीर्ष दो सरल रेखाओं के कटान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो जो ये शीर्ष है, शीर्ष B को E तथा C को D से मिलाया, शीर्ष B को E तथा C को D से मिलाया। आगे इसी में और शीर्ष E या बिंदु E तथा D से क्रमशः भुजा AD और किस पर, AE पर लंब EF और DG खींचा। फिर से सुनिए, शीर्ष B को E तथा C को D से मिलाया तथा शीर्ष E या बिंदु E तथा D से क्रमशः भुजा AD और AE पर लंब EF और DG खींचा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे जो लास्ट टॉपिक है वो होता है प्रूफ, जिसे बोलते हैं उपपत्ति। क्या बोलते हैं भैया, उपपत्ति बोलते हैं। तो उपपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपपत्ति जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, इसलिए इसको हम रफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है वो उपपत्ति ही होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो उपपत्ति होता है। और सब तो हम प्रश्न से ही, थ्योरम से ही क्या करते हैं, उसको राइट कर लेते हैं। पर जो उपपत्ति होता है उसको अपना लॉजिक लगाना होता है सबसे पहले।
किसी भी त्रिभुज का एनी एनी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाइट। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम त्रिभुज ए डी ई लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम क्या कर रहे हैं भैया? स्टार्ट कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिख देंगे गुणे। अब इसमें आधार क्या है? आधार ढूंढिए। तो आधार इसमें ये जो है EF लंब है किस पे? AD पर है। तो AD क्या है? आधार है। इसको बनाया जाए तो ये इस फॉर्म में क्या होगा? यह बनेगा ऐसे, ये बनेगा ना, ऐसे है, ऐसे जो E है, F लंब किस पर है? ये AD है, AD पर लंब है। तो AD क्या है? आधार है, और EF क्या है? लंब है ना। तो जो आधार मांग रहा था, आधार हम दे देते हैं इसको। क्या आधार जो हमारा है, वो आधार हमारा है क्या? AD है। आधार क्या है? AD इंटू हाइट क्या है? हाइट ऊंचाई EF। ऊंचाई क्या है भैया? EF है। इतना आ गया। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में। तो इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज BDE में। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल डायरेक्ट ही लिखते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 इंटू। अब देखिए इसमें आधार क्या है? इसमें आधार हमारा BD आ जाएगा। ये इतना ट्राइंगल है, तो इसमें आधार क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। ओके। इंटू ऊंचाई, तो ये पूरी अगर बेस देखा जाए तो इसके लिए ऊंचाई एक ही है, EF है, तो EF लिख देंगे। ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। पहले इक्वेशन को क्या करेंगे भैया? हम दूसरे इक्वेशन से भाग देंगे। तो चलिए दे देते हैं। इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देने पर। क्या करेंगे? भाग देने पर, भाग देने पर। ओके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से भाग देंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, डायरेक्ट लिख रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, वैसे समझाएंगे, वीडियो लंबा होने से कुछ नहीं है। 1/2 इंटू AD इंटू EF। ओके, बटे लगाएंगे, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू BD इंटू EF। अब देखिए भाग दे रहे हैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या बचेगा? AD बटे BD बचेगा। समीकरण नंबर 3 इधर लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BD, यहाँ पर BDE। ओके। तो एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ BDE इक्वल AD बटा BD। अब देखेंगे, अब देखने की बात आई, तो इसी प्रकार जिस प्रकार इसको हमने सिद्ध किया, इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक क्या सिद्ध किया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EF। इसी प्रकार सिद्ध करेंगे, सेम यही रूल लगेगा, सेम यही कंसेप्ट लगेगा, ना तो कुछ इधर उधर कुछ नहीं लगेगा, सेम यही कंसेप्ट लगेगा। तो आप अगर करना चाहें, आपकी इच्छा है तो कर लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना बता देंगे, कोई सिंपल नहीं, यही लॉजिक लगेगा। ओके। तो चलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार हम
सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ, इसका मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अभी तक क्या था, BDE था, अब CDE आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं कि AE बटा EC कर सकते हैं, AE बटा EC कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अब इसको इक्वेशन नंबर 4 यहीं पर मान लीजिए, पर अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लेफ्ट साइड को इक्वल करना है राइट साइड के, बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर करना है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के मध्य तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो DE समांतर BC और एक ही आधार DE पर दो त्रिभुज कौन से बने हुए हैं भैया, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज BDE और त्रिभुज क्या बने हुए हैं, और त्रिभुज CDE बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वली एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। हमने बताया कि दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो एरिया ऑफ CDE है, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि BDE के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल AE बटा EC, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों में हमें एक चीज कॉमन आ रही है कि लेफ्ट साइड जो है दोनों में इक्वल है। दायां पक्ष के बराबर है तो बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बायां पक्ष जो हमारा हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो जो हमारा प्रूव्ड क्या करना था, यही तो प्रूव्ड करना था कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। तो ये जो दो बिंदु D और E हैं, ये भुजा AB और ACU को क्या कर रहे हैं, समानुपात में विभाजित कर रहे हैं, समानुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो हमको यही तो क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो सिद्ध करना है में हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था कि AD बटे BD, सॉरी BD नहीं रहेगा, यहाँ पर DB रहेगा, DB AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यही हमारा प्रूव करना था। आगे लिखेंगे अतः वही फिर साधारण प्रतिज्ञा जो थी उसी को रिपीट कर देंगे। अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। उसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम, प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो हमारा जो थेल्स प्रमेय था, प्रमेय 1.1 क्लास 10th का, ये जो है समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर इनकी नोट्स पाना चाहते हैं तो डिजायर ऑफ एजुकेशन नाम से सर्च कीजिए टेलीग्राम में और उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।